गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी ज्ञान में आपका स्वागत है। हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है क्लास 7th की, जिसमें हमने 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 7th चैप्टर है। जिसने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मैं बायो में दे दूँगी। चैनल के बायो में भी लिंक्स हैं। टेलीग्राम की है, जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो भी वो कर लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते हैं। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के कारण के साथ साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हांग की नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ पर कि क्या आपको ये नाम याद हैं, तो आपको क्या बताना होगा? सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, टिग्रिस नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के इजिप्शियन सिविलाइजेशन, नील नदी में इजिप्ट, और फांग ही चाइना की सभ्यता। ये सारी सभ्यताएं 4 सभ्यता थी, वो देख लीजिएगा, आप हिस्ट्री में आएंगी। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवास अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रह, स्थानांतरी, कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां जब स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों के लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। अब ऋतु प्रवास क्या होता है? तो ऋतु प्रवास लोगों के मौसमी आवागमन में ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। अब आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें मैरी का जन्म था। एक लड़की है मैरी, उसका जन्मदिन था। केक काटने के लिए वो अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती एवं हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। और हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गाँव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण एवं यातायात जाम क्यों रहता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर में क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधाओं की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते हैं तो ये सारे लोग कहाँ रहते हैं? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में भी रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एवं सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल से लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए समाज में बस्तियों के 2 विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। गाँव ग्रामीण बस्ती है जहाँ लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों के घर पास पास होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय, ये हमें यहाँ 2 डायग्राम दिए हुए हैं जिसमें घर बहुत पास पास है। सघन बस्ती मतलब शहरी इलाका है, और जहाँ प्रकीर्ण बस्ती है, जहाँ गाँव का इलाका है, वहाँ मकान दूर दूर बने हुए हैं। वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म तथा सिल्ट्स पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग कर घर बनाने के लिए किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य में कुछ गाँव एवं शहरों के नाम लिखिए। स्टिल्ट पर मकान मतलब ऐसे बाम्बू लकड़ी पर बनाकर फिर उस पर मकान बनाए जाते हैं, जो इस डायग्राम में बताया गया है। अगला है परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने के लिए अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हुआ, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं, जो हमें बताया गया है यहाँ पर घोड़ा गाड़ी का डायग्राम। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लांबा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत कर दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा में करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के मुख्य 4 साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। अब उसके बाद हम अलग अलग मार्ग को पढ़ते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है।
ये एक आपको फैक्ट्स बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क मार्ग हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों वनों में ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों के भूमिगत मार्ग जिसे हम सबवे कहते हैं, फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेल मार्ग। ये हो गया सड़क मार्ग का, अब होगा रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों को आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों में व्यापक रूप से वाष्प के इंजन का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों ने परिवहन की गति एवं तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया का सबसे बड़ा है। अब इसमें आपको एक रेल मार्ग का उदाहरण दिया गया है। जाइनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। अब हमें एक फैक्ट बताया हुआ है यहाँ पर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग में प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। इसका हमको मैप बताया गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। ये आप देख लीजिएगा एक बार, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर खबरोवस्क तक, व्लादिवोस्टोक तक। अब पढ़ेंगे हम जल मार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते थे, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। नाव की नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता था। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्री नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक एवं अफ्रीका की नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारी माल एवं सामान में एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते थे। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते थे। पत्तन मतलब जो पोर्ट होते हैं, बंदरगाह। वो विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका का न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। आप विश्व के कुछ और पत्तनों का भी नाम बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायु मार्ग के बारे में, मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह वायु वाले। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग था। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से यहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। हवाई पत्तन जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा है। अब हम पढ़ेंगे संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के एक नए एवं तीव्र साधनों पर विकसित कर लिया है। जो हमें संचार के बारे में वर्णन बताया गया है, वो सूचना पहुंचाना एक डाक के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, इन सब के जरिए हम किसी को सूचना देते हैं, वो संचार कहलाता है। जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क के माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार की तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों के संरक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं, बल्कि अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं संस्थानों के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम बृहद विश्व में समाज में बृहद रूप से विकसित हो गए हैं। अब हमें एक यहाँ पर मैप दिया गया है जिसमें सभी महाद्वीप एवं महासागर के नाम हैं और उसमें समुद्र और उसके हवाई पत्तन जहाँ से जो कनेक्ट हो रहे हैं वो सब बताए गए हैं। ये आप एक बार विश्व का मैप है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप करने की कोशिश करिएगा। जैसे जनसंपर्क माध्यम क्या है, संचार क्या क्या समझते हैं, रेल मार्ग के कोई 2 गुण बताएंगे, ग्रामीण लोगों की क्रियाकलाप क्या है, ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने जो करेंगे वही हैं। बहुत सिंपल है, इसको करने की कोशिश करिएगा। नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसी के साथ हमारी दूसरी प्ले लिस्ट भी है 6 क्लास की और 7th क्लास की पॉलिटी की है, 6 क्लास की पॉलिटी की, ज्योग्राफी की है, वो सब आप देख लीजिएगा जिसने नहीं देखी हो प्ले लिस्ट में जाकर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।